हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेल ऑर्गेनल के बारे में जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा यूकैरियोटिक सेल को, एंड इट इज़ नन देन योर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है क्रिस्टा में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बांट रही है दो कंपार्टमेंट्स में। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला कंपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे फॉर क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल जिसको हम बोलते हैं। ऑल्सो इनर मेम्ब्रेन पर आपके पास एटीपी सिंथेज लगा हुआ होगा जिसको हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, जो कि इवेंचुअली एटीपी की प्रोडक्शन कराएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एटीपी बन रहा है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, करेक्ट। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन फैट्स भी करा सकते हैं। शेप कैसी है इसकी? या तो सॉसेज शेप हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। उसके अलावा जो इसका नंबर है वो वेरिएबल हो सकता है अलग अलग सेल्स में बेस्ड ऑन कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ पर कम एनर्जी चाहिए होगी जिन सेल्स को उनके पास कम होंगे। डायमीटर जो है वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है। लेंथ जो है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो दोनों प्रोकैरियोटिक ओरिजिन शो करते हैं। कैसे? क्योंकि इनके पास जो राइबोसोम है दैट इज़ 70S, राइट। ऑल्सो इनके जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके पास पोरिन नाम के कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ डीएनए, जो कि आपको सेल में और कहाँ मिलती है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इनके पास न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने खुद के भी कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो इनका जो डीएनए होता है वो भी सर्कुलर होता है और जीसी रिच डीएनए होता है, और ये डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। और ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं दे आर प्रोकैरियोटिक फीचर्स। ओके, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप you like this. Follow for more.